दिल्ली से आए राजकुमार शर्मा अयोध्या में कथा करवा रहे हैं। श्री कृष्णाचार्य जी महाराज के सानिध्य में हो रही इस कथा में राजकुमार शर्मा जी का बहुत बड़ा रोल है। राजकुमार शर्मा जी एक प्रसिद्ध समाज सेवी हैं दिल्ली के, जो सामाजिक सेवा करते रहते हैं। समाज सेवा के साथ साथ सबसे बड़ा आकर्षण उनका धर्म के प्रति है, जो विभिन्न जगहों पर जा जाकर कथा करवाते हैं। अपने हित मित्र दोस्तों जो भी कथा का लाभ लेना चाहते हैं उनको निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं और सारी व्यवस्था कराकर कथा कराते हैं। अयोध्या में इस समय राजकुमार शर्मा जी कथा करवा रहे हैं, जिसमें उनके साथ 500 से 600 लोग जो कि दिल्ली से बगल के स्टेट से आए हुए हैं और अयोध्या में कथा का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने बड़े सहज भाव से कहा कि अयोमय नहीं सब ईश्वर कराते हैं। आइए हम आज उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके मन में क्या है। सबसे बड़ी बात, कथा के साथ साथ भव्य भंडारा चल रहा है, जिसमें हजारों लोग प्रतिदिन भोजन पा रहे हैं, जैसा कि आप विजुअल में देख रहे होंगे। आइए हम राजकुमार शर्मा और उनके परिवार से बात करते हैं। अयोध्या में भगवान राम की नगरी में जब से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब से लगातार यहाँ भक्त लोग आ रहे हैं, अयोध्या में भक्तों की सेवा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज दिल्ली से आए हुए एक भक्त हैं जो अयोध्या में राम कथा का आयोजन करा रहे हैं और भगवान राम का दर्शन करने गए। पूरी टीम है उनके साथ, उनके परिवार के पूरे लोग हैं, उनके हित मित्र दोस्त हैं। भगवत कथा यहाँ पे करवा रहे हैं और बेहद भंडारा करवा रहे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या मनसा लेकर वो अयोध्या में आए हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या मनसा लेकर आप दिल्ली से अयोध्या में आए हैं, कुछ बताइए। मैं राजकुमार शर्मा, पिपलेश्वर महादेव मंदिर समिति का महासचिव। यहाँ हम श्रीमद् भागवत कथा और श्री राम कथा दोनों का आयोजन कराने के लिए आए हुए हैं। सब लोगों की बड़ी इच्छा थी, बहुत दिनों से इच्छा थी कि मंदिर संपूर्ण हो जाए तो दर्शन भी किए जाए मंदिर के और यहाँ कथा भी कराई जाए। और इसी उद्देश्य से हम यहाँ से लगभग 600 आदमियों को दिल्ली से लेकर आए हुए हैं। और दिल्ली नहीं बल्कि संपूर्ण भारत से आए हुए हैं, उत्तर से दक्षिण तक, मतलब पूर्व से पश्चिम तक सब लोग, उड़ीसा से, जगन्नाथपुरी से और तुम्हारा क्या कहें उत्तराखंड से और मध्य प्रदेश से, मतलब आपको मैं बता नहीं सकता। सब जगह से हमारे गुरुजी के जो शिष्य हैं सब लोग आए हुए हैं और सब बहुत ही आनंद कर रहे हैं। और सब लोग इसी उद्देश्य से आए हैं कि हम रामलला के दर्शन भी करेंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे और सरयू माता में स्नान करेंगे और गुरुजी के प्रवचन सुनेंगे। इसी उद्देश्य से हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे और सब लोग बड़े उत्साह से यहाँ सब भाग ले रहे हैं इस कार्यक्रम में। ये बताइए, भगवान राम मंदिर गए, आप वहाँ दर्शन किया, कैसा लगा आपको? बहुत ही मतलब जो अविश्वसनीय है, जो हम कल्पना नहीं कर सकते। 500 वर्ष में जो हमारे कई पीढ़ियों ने नहीं देखा, वो हम इस भाग्यशाली हैं कि हम लोगों ने मंदिर बनते भी देखा, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा भी देखी और भगवान के दर्शन भी किए। ये बताइए, अयोध्या में कहीं घूमा, कुछ खाया और क्या क्या चीज़ें आपको अयोध्या में पसंद आई? सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ी, जिसका जो फेमस है आपको पता ही है। और मंदिर का तो कुछ मतलब शब्दों में वर्णन ही नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर मंदिर बना है। और सरयू माता की जो स्नान की महिमा है उसका भी कोई जवाब नहीं है। हमारे गुरुजी ने बताया कि आप प्रतिदिन जाके सरयू स्नान जरूर कीजिए। तो सब लोग सुबह सुबह 5 बजे उठ के सरयू स्नान के लिए जाते हैं, फिर भगवान रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं, फिर कथा में बैठते हैं, भोजन प्रसाद करते हैं और फिर रात्रि विश्राम यही करते हैं। पूरी तरह से एक आध्यात्मिक यात्रा है और पूरा अध्यात्म में आप लोग डूबे हुए हैं। ये बताइए कि अयोध्या में जब राम मंदिर का दर्शन किया, भगवान की मूर्ति देखी, तो क्या मनोभाव मन में जगे आपके? मैं बता रहा हूँ आपको कि मतलब हम अविश्वसनीय जो शब्दों में हम बयान ही नहीं कर सकते। ऐसे अपने उद्देश्य में आप शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत ही सुंदर, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता, समझा। ये भावुक हो गए हैं, बता नहीं पा रहे हैं कि भगवान को देखने के बाद मैंने क्या अनुभूति की। आइए हम बात करते हैं किसी और से। आप अपना नाम और परिचय दीजिए। हरिप्रिया मेरा नाम है, मैं शादरे से आई हूँ। मुझे रामलला के साथ में ली हुई है। हाँ जी। ये क्या मनोभाव है अयोध्या में आके? हम अपने भगवान को कहीं नहीं छोड़ते हैं। गुरु कृपा से आज हमें यहाँ तक आने का मौका मिला और रामलला के दर्शन करके आंखें इतनी विभोर हो गई हैं कि उनका वर्णन नहीं है। आज लगती है कि आंखें किसी इस काबिल हैं कि आज जीवन सफल हो गया है रामलला के दर्शन करके, कि जो जिंदगी में आज तक नहीं पाया आज वो सब कुछ पाया। ये सब गुरु कृपा है, संतों की कृपा है कि आज जो उन्होंने हमें इस काबिल समझा, हमें यहाँ पर लाए, रामलला के दर्शन कराए यहाँ तक, और संतों के दर्शन कर रहे हैं हम इतने, ये हमारा सौभाग्य है। तो ये देखा आपने, संतों का दर्शन करके, रामलला का दर्शन करके किस तरह भावुक हैं, भाव विभोर हैं। आइए हम और बात करते हैं महिला से। कैसा लगा आपको अयोध्या आके, कुछ बताइए। पहली बात तो मैं अपने चाचा जी के बारे में कहना चाहूँगी, राजकुमार शर्मा, और ये 18वीं भागवत करवा रहे हैं।
हाँ, और लगभग पूरे देश में और विदेश में भी, नेपाल में भी भागवत करवा चुके, और ऐसी जगह जहाँ रहना और जाना असंभव है वहाँ भी, मुक्तिनाथ में, वहाँ भी करवा चुके हैं भागवत। और इन्होंने अपने साथ अपनी कॉलोनी के और कॉलोनी के आसपास की कॉलोनियों के भी सभी लोगों को 4 धाम करा भी दिया है, और भागवत करवा रहे हैं, और 4 धाम भी करा, उसके अलावा भी पूरा घुमाया भी है। और इतनी सेवा करते हैं, पता नहीं कितनी हजारों माओं के ये बिना पैदा करे हुए बेटे हैं, उन्होंने पैदा नहीं किया पर ये उनके बेटे हैं। ये आप जो कह रहे हैं इससे मेरे रोंदे खड़े हो जा रहे हैं। ये गृहस्थ होते हुए बहुत अच्छे संत हैं, हाँ। जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, इस तरह का कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, हाँ। बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे लोगों की भारत में आवश्यकता है, जरूरत है। आपके क्या मनोभाव है, हमारे दर्शकों को बताइए। दर्शकों को मैं यही बताना चाहूँगी कि मेरे चाचा जी के लिए अपनी ब्लेसिंग्स ने ये और आगे 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 खूब तरक्की करते रहें, स्वास्थ्य बना रहे और सेहत इनकी थोड़ी सी और बन जाए। हम ये चाहते हैं सब आए, रामलला के अच्छी दर्शन करें, अपना जीवन सफल करें। हम सबसे ये प्रार्थना कर रहे हैं जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आए। हमारे रामलला ने आज हमें इतना बढ़िया दिन दिखाया है। सब हम जो अयोध्या को कोई जानता भी नहीं था, आज अयोध्या को देश विदेश में सब जानते हैं, सब भीड़ आ रही है, श्रद्धालु इतने आए हुए हैं। बस हम सबसे कहते हैं कि सब थोड़ी परेशानी आएंगी, उसको जूझना है। अभी हमारे गुरुजी ने बताया मेहंदी है, मेहंदी उस पर रगड़ती है तो ही रंग लाती है, वही बस वो हमें बनना है सबको। आपकी गोपनीय बातों को उजागर कर दिया है। ये बताइए किस तरह का धार्मिक और आयोजन भविष्य में आप करने वाला है, अयोध्या वासियों के लिए और क्या करने वाले हैं? जैसे बताया 20 कथा आपने कराई, तमाम लोगों को निःशुल्क दर्शन कराए, 18वीं कथा आप करा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो धर्मार्थ कर रहे हैं, क्या मनोभाव में क्या इच्छाएं हैं? इच्छा कुछ नहीं है, हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है, ऋषिकेश वाले स्वामी जी हमारे, उन्हीं का आशीर्वाद है जो हमने 4 धामों में कथा कराई है, बद्रीनाथ से रंगनाथ और उड़ीसा में, और उसके बाद जगन्नाथपुरी और द्वारकाधीश। 4 धामों में हमारे गुरुजी का आशीर्वाद था। गुरुजी हमारे साथ गए हैं, गुरुजी ने ही हमें रास्ता दिखाया है, नहीं तो हम तो अज्ञानी थे, हमें तो कोई ज्ञान ही नहीं था। हमारे ऋषिकेश महाराज जी ने ही सारा रास्ता दिखाया और सब धामों में कथा कराई है। और तो मुक्तिनाथ जो अष्टभुव वैकुंठ में आता है, नेपाल के अंदर है, वहाँ रहना दुर्गम है। जब हमारे यात्री की तबीयत खराब होगी तो हम वहाँ डॉक्टर ने कहा आप सब लोग सबसे नीचे जाइए, यहाँ आप लोग 8 दिन से क्या कर रहे हैं। पर भगवान की असीम कृपा थी और हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद था कि वो कथा संपूर्ण हुई मुक्तिनाथ में, जहाँ की माइनस में टेम्परेचर रहता है, रहना मुश्किल है, हवा लेना मुश्किल है, ऑक्सीजन है नहीं वहाँ पे हमने संपूर्ण कथा कराई। तो हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है। और जहाँ गुरुदेव आदेश करेंगे, जो गुरुदेव हमारे को दिखाते हैं दिशा कि आपको वहाँ करनी है दशा, वहाँ जाइए, तो हम वहाँ जाके इंतजाम करते हैं। वहाँ फिर हम सब जगह हमारे 500, 700, 800 आदमी जाते हैं। आप तो मुँह से लेंगे नहीं, ऋषिकेश वाले महाराज जी, ऋषिकेश वाले कृष्णाचार्य जी बड़े सौभाग्यशाली है गुरुजी आपके, जो आप जैसा भक्त उनके साथ नहीं। आप जैसा। अरे हम सौभाग्यशाली कि हमें ऐसे संत मिले जो हमें सही दिशा दिखाई उन्होंने। तो ये देखा आपने कितने शानदार भक्त हैं लोग, कितनी सेवाएं करते हैं, कितनी भक्ति कर रहे हैं, कितने लोगों को निःशुल्क दर्शन करा रहे हैं, पूजा करा रहे हैं। तो नेपाल जैसी कठिन जगह जहाँ पे ऑक्सीजन की भी समस्या हो जाती है, वहाँ तक इन्होंने कथा का। तो धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले अयोध्या में ऐसी महानुभूतियाँ भी लगातार पहुँच रही हैं, जो कहीं ना कहीं अयोध्या को, अयोध्या की संस्कृति को और भगवान राम से जुड़ी जो संस्कृति जो कहीं ना कहीं राम मंदिर बनने से पहले दब गई थी, ये जो वर्तमान सरकारें चल रही थी जिन्होंने आकर बढ़ावा दिया है, तो ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं लगातार, जो सेवा करना चाहते थे, जो भक्ति करना चाहते थे। अब लोगों को जोड़ के चीजें आगे बढ़ रही हैं, सनातन को मजबूत कर रहे हैं। कैमरामैन शिवम के साथ मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।